सिंध हाई कोर्ट पीटीआई को कराची में जलसे की इजाजत न देने के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने महकमे दाखिला और डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जलसे की इजाजत न देने का कोई जवाज नहीं। मुख्तालिका इदारों को पीटीआई की दरखास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने कहा मुमकिन हो तो फरीकैन की रजामंदी से किसी मुतबादिल मकाम पर जलसे की इजाजत दी जाए। जलसे की इजाजत न देने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, फला फला है, यही वजह है रोकने की। जब चाहे पटाखा फोड़ दें, जब चाहे जो करवाएं। चीफ जस्टिस ने कहा इन्हीं हालात में दूसरे लोग जलसे करके चले गए। इन पीटीआई को इन बर्गर पार्टी कहते हैं ना, इनको पहुंचा दिया जाना अंजाम है। यही चाहते थे आप लोग। चीफ जस्टिस का सरकारी वकील से मुकालमा। ये आपकी जमहूरियत है, कब तक चलेगा ये सब? चीफ जस्टिस अकील अब्बासी का सरकारी वकील से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा जो गैर मुस्लिम है उनका भी ईमान यही है, जिस दिन जाना है उसे दिन जाना है। इस हद तक जाएं जो आप भी बर्दाश्त कर सकें। ठंडे कमरों में बैठकर 50-60 गार्ड बाहर खड़े हों, वो कह सकते हैं ये सब। कौमी मफाद ये है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह अब नहीं चलेगा, ये रिपोर्ट लाकर थमा दें आप। ये चीज़ मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो लाएं दरख्वास्त। कानूनी इजाज़त देगा तो फौरी पाबंदी लगाने का हुक्म देंगे। इदारे और सारी एजेंसियां बैठ गईं, जलसा कैसे रोका जाए? दूसरा जलसा हुआ, सब सो रहे थे। ऐसे कौन से दहशतगर्द हैं जो इन पर हमला करना चाहते हैं? जब से मुल्क बना है यही सुनते आ रहे हैं कि मुल्क खतरे में है, मुल्क खतरे में है। एक ही दफ़ा निकल आए इस खतरे से। मुहज़्ज़ब बनना चाहते हैं तो सबके लिए एक कानून बनाएं। दूसरे लोग जलसा करके गए ना, कहते हैं इजाज़त नहीं दी। आपकी इजाज़त के बगैर कोई कर सकता है कुछ? चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया। कहा ये क्या खलाई मखलूक है, इस मुल्क के शहरी नहीं है। या डिक्लेयर कर दें कि ये एलियंस हैं। बच्चा बच्चा जानता है किसकी लड़ाई है। कब तक आप लोग ऐसे चलाएंगे मामलात? जलसा करना इनका हक है। अगर कानून की खिलाफ वर्जी करें तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। 2 मई को जलसा हुआ था, उसकी क्या रिपोर्ट थी आपके पास? अदालत का एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला से इस्तफसार। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी बरहम हुए। कहा आप लोग उस वक्त कहां थे जब ये जलसा हुआ? माजरत के साथ रिपोर्ट में सारी एजेंसियों की नालायकी झलक रही है। अगले 50 साल तक यही चलता रहेगा। कर्फ्यू लगा दें और लोगों के घरों तक राशन पहुंचाएं। हमें किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं। आज़ान हो रही है, ये भी शहादत आ गई कि हमें किसी से कुछ नहीं लेना। आप बैठें और जायजा लेकर इनको जलसे की इजाजत दें। हमें वहां मत ले जाएं कि हमें बहुत सख्त हुक्म देना पड़े। चीफ जस्टिस ने कहा ये जो बच्चों की तरह रिपोर्ट्स दे रही हैं, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, जो ये रिपोर्ट दे रही हैं वो सब ओहदे पर नहीं रहेंगे। बहुत आसान है अदलिया के खिलाफ बात करना, आप सब हैं इसके पीछे। बहुत आसान है सोशल मीडिया पर अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाना। आप काम ऐसे करें कि अदालत आपके खिलाफ फैसले ना दे। चीफ जस्टिस ने कहा कौमी मफाद वही है जो वो समझते हैं। कौमी मफाद तो लोगों का होता है या अफराद का? ये इंडिया या पाकिस्तान की जंग का मामला तो है नहीं। उन्होंने कहा कि आपको इस मामले को देखना चाहिए, समझना चाहिए। इन्हें इजाजत ना दिया जाना, कौन सा कानून कहता है कि इजाजत ना दी जाए? चीफ जस्टिस का कहना था कि इस वक्त देख लें क्या ये खलाई मखलूक हैं कि जिनको जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि डिक्लेयर करें कि ये इस मुल्क के शहरी नहीं बल्कि एलियंस हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जलसा करना इनका हक है। अगर कानून की खिलाफ वर्जी करें तो कार्रवाई करें और फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। 2 मई को जलसा हुआ था, उसकी रिपोर्ट थी आपके पास। अदालत का एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला से इस्तफसार। कहा आप लोग उस वक्त कहाँ थे जब ये जलसा हुआ? माजरत के साथ रिपोर्ट पे सारी एजेंसियों की नालायकी झलक रही है। कर्फ्यू लगा दें और लोगों के घरों तक राशन पहुंचाएं।